ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हम सारे डेरिवेशन करेंगे, लेकिन ये वाला डेरिवेशन ज्यादा टाइम आया है, बहुत बार आया है, इसलिए मैंने ऊपर रखा है। देखो ये डेरिवेशन क्या है, पहले उससे पहले मैं दिखा दूं कितनी बार आया है। देखो ये जैसे कि अभी तक यहाँ लाइन नहीं है, ना लाइन लग जाएगी। मैंने 2016, 2014, 2008, 2016, 15 लिख दिया है, या 18 में भी हो रखा है, 19 में, 22, 23 हर जगह मिलेगा आपको। तो बस 5-6 बार लिख दिया है कि आपको आइडिया लग जाए कितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इन्हें रखे हुए 3 नंबर तुम्हारी जेब में है। अब 3 नंबर में आपसे कैसे पूछेंगे वो लिखा हुआ देख लो, वो पहले पढ़ लो कि पूछेंगे कैसे। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई पूछेंगे कैसे, तो एक बार पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है ना। एक बार पढ़ा दूं पहले मैं। लिखा रहेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड, रखा हुआ है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। लिखा होगा यूजिंग सुटेबल डायग्राम, कि भाई साहब एक सुटेबल डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाना है सुटेबल, और शो दैट इट डज नॉट, शो करना है इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब इसमें कोई आगे पीछे वाला मोशन नहीं होगा। क्योंकि हमें अब फिर बोलेगा ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो टॉर्क का ही पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है, डायरेक्टली ये भी आ सकता है, सिर्फ इतना आ सकता है, इतना, ये 2 नंबर में आएगा। अगर इतना आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। लेकिन 3 नंबर में क्या आता है कि भाई ये बताओ कि वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, फिर टॉर्क निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नोटबुक में होना चाहिए, और हम इसको कैसे करेंगे वो समझते। देखिए सबसे पहले तो उसने बोला है कि भैया आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों डायग्राम कैसे बनाओगे ये इंपॉर्टेंट है, और जो चीज भी आप करोगे ना, जो चीज भी आप करोगे उसे लिखोगे। जैसे मैंने एक डाइपोल लिया है, अगर आपको डाइपोल दिख रहा हो, यहां पर आपको माइनस क्यू, मैं एक बार कलर सेम लेता हूं, यहां पर आपको एक माइनस क्यू दिख रहा होगा, यहां पर एक प्लस क्यू दिख रहा होगा, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है 2a है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरफ ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम ऐसे बनाना है। और यहां पर जो एंगल बनाना है उसको थीटा लिखना, थीटा। चलो मैं एंगल को थीटा लिख देता हूं, ठीक है ना। ये 2a से कंफ्यूज मत होना, यहां पर जो एंगल बनेगा, एंगल को बड़ा करके लिख दे रहा हूं मैं, एंगल को बड़े करके लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल यहां पर थीटा है, और जो 2a दिख रहा है ना, 2a एक्चुअली में यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है 2a। तो यहां पर कुछ चीजें हम एज्यूम करते हैं, मैं आपको बता दूं, हम ऐसे बोलते हैं लेट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट या फिर सिर्फ मोमेंट जो है पी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट को हमने पी वेक्टर माना है। अब जिस बच्चे को नहीं पता कि पी वेक्टर क्या होता है, मैं हल्का सा यहां लिख देता हूं, या यहां पर हम बोल देंगे कि भैया जो हमारा पी वेक्टर है, हम दुनिया को बता देंगे कि जो हमारा पी वेक्टर है, वो पी वेक्टर हमारा होता है चार्ज, आइदर चार्ज और जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है 2a और a पर ऐसे वेक्टर, इसको पी वेक्टर बोलते हैं। आप चाहे तो बता भी सकते हो। तो हमने बोला कि भैया डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये सब बातें बोल दिया। अब देखो समझो, अभी जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर पीछे फोर्स लगता है, तो फोर्स का फॉर्मुला होगा माइनस क्यू इंटू ई, डायरेक्शन की वजह से। फोर्स का फॉर्मुला होता है क्यू इंटू ई, जो आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप ये दिख रहा हो, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो फोर्स का फॉर्मुला यहां पर क्या है, देखो फोर्स का फॉर्मुला है माइनस क्यू इंटू में ई। वैसे यहां पर फोर्स जो लगेगा प्लस वाले चार्ज पर, प्लस का क्यू इंटू ई, फोर्स का फॉर्मुला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारा सेटअप हम दिखा देंगे, डायग्राम हम बना देंगे, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। फिर हम बोलेंगे देखिए फोर्स विल, यहां हम बोलेंगे फोर्स विल कैंसल आउट, फोर्स जो है कैंसल आउट हो जाएगा, बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। जो फोर्सेस है अपोजिट टू ईच अदर है, इक्वल है और अपोजिट टू ईच अदर, दे आर इक्वल। यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन ये तो अंडरस्टूड होता है, मतलब टीचर आपको कुछ कहेंगे नहीं, उनको पता है कि इक्वल ही है, साफ दिख रहा है कि डायग्राम में हमने इक्वल दिखाया है। इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। देखिए ये भी चल जाएगा, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि आगे का क्यू है, पीछे का माइनस क्यू है। देखो प्लस क्यू पर जो फोर्स लगा है वो क्यू इंटू ई है, और माइनस पे जो लगा है वो माइनस क्यू इंटू ई है। तो दोनों जो नेट फोर्स होगा, इसका नेट फोर्स, अगर हम इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर किसी पर नेट फोर्स 0 हो तो ना वो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, तो हम बोलेंगे नो, हम बोलेंगे अगर नेट फोर्स 0 है तो यहां पर नो ट्रांसलेशनल मोशन, यहां पर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन। हम ये चीज लिख देंगे। अब ये लिखने के बाद हम तुरंत बोलेंगे भाई देखो हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमसे बोला जा रहा है कि भाई टॉर्क निकालो। तो पहला पार्ट था कि डायग्राम बनाओ और प्रूफ करना है कि कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, कोई फोर्स ही नहीं है। अब टॉर्क के लिए क्या है, टॉर्क का फॉर्मुला होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क को टी की तरह लिखा हुआ है, पर टॉर्क ऐसा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। टॉर्क ऐसा होता है दोस्तों, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये टी लिख दिया गया पर ये थोड़ा घुमा हुआ होता है ऐसे, टॉर्क। देखिए टॉर्क का फॉर्मुला होता है आर क्रॉस एफ, वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ। और जब हम क्रॉस को हटाएंगे ना, क्रॉस को, तो यहां पर ये बन जाएगा आर एफ साइन थीटा। अब देखिए आर का मतलब होता है डिस्टेंस, वो तो 2a है, समझे मेरी बात को। और फोर्स का मतलब होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो ये 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर है साइन थीटा। और मैं आपको बहुत ही प्यार से समझाऊं तो 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू को हम p बोलते हैं, आपको बताया होगा, p होता है 2a क्यू, चार्ज इंटू में डिस्टेंस है ना, डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू में 2a। मैंने बताया था आपको कि चार्ज को जब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा pa बन जाएगा, p बन जाएगा, सॉरी, तो ये हमारा p बन जाएगा, और ये बगल में e रहेगा, तो p sin थीटा। और दोबारा इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो साइन की जगह हटा के हमारा क्रॉस लग जाएगा, क्रॉस, p क्रॉस e हो जाएगा। ये टॉर्क का फॉर्मुला होता है, फोर्स होता है QE, r होता है डिस्टेंस जो मैं बता चुका हूं, और इसको हम 2a लेते हैं। तो हमने इसमें सब कुछ मेंशन किया है कि r का मतलब है डिस्टेंस। और अगर आपको ज्यादा क्लियरिटी देना है एग्जामिनर को, तब लिख दोगे r इज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एज शोन इन फिगर। अगर आपको चाहते हो, आप ज्यादा कॉन्शियस है, या आपको लगता है कि टीचर कहीं लेडी टीचर ना हो, क्या टीचर ना हो, क्योंकि देखो मैन लोग तो समझ जाते हैं, हाँ बच्चे ने किया है, बता रहा है, हिंट दे रहा है कि समझ जाऊंगा। लेकिन अगर फीमेल टीचर, मैंने अक्सर सुना है कि कल क्या बोल रहा हूं मैं, कल की बात नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ दिन पहले की बात है, 11th कौन सी क्लास है,
बता रहे थे कि उनके जो फीमेल टीचर है ज्यादा उंगली करते हैं, मतलब वो ज्यादा ही वो करते हैं कि भैया तुम ऐसे कैसे, ये तुम्हारा ये नोट, मतलब काफी, पर मुझे नहीं पता, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास तो मेल टीचर से ज्यादा है। हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमें तो मुर्गा बना के कोनी मारते थे ऊपर से, मजाक नहीं कर रहा, मुर्गा बनाया कोनी मार रहे, कोनी मार रहे हैं और ऊपर से बैग डाल दे रहे, 1 बैग 2 बैग 3 बैग, फिर भी नहीं गिर रहे तो उछल के कूद मारता, गिर तेरी, तू गिर क्यों नहीं रहा, तुझे मुर्गा बनाया था, थकता क्यों नहीं है तू। हम लोग दीवार से ना वो ये लगा लेते थे, नहीं समझे तुम, दीवार से टेक लगा लिया हल्का सा, अब तू भाई 7 जन्म खड़े कर ले तू, हम भी जिद्दी है, पसीना गिर रहा है बॉडी से, पसीना तरबदर हो गया है, मुर्गा गिरेगा नहीं। और वो गुस्सा हो जाता है, 1 बैग बेटा, बैग रख दे, एक दूसरी बैग रख दे, तीसरी बैग रख दे, चौथी बैग रख दे, हम तो बैग से भी ना माने, नहीं समझ रही बात। तो ये तो हमारा टॉर्क, हमने पूरा बहुत बढ़िया से इस टॉपिक को किया। अब प्लीज लिख के इसको प्रैक्टिस करो, और अगर आप चाहो तो मोर इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। जैसे हमने बोला लेट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलना कि लेट 2a डिस्टेंस बिटवीन -q एंड +q, नहीं समझे, आप ज्यादा लेट भी कर सकते हो, पर इतना मोर देन इनफ है 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी जो मैंने बताया बहुत सिस्टमैटिक तरीका हो सकता है, बाकी लेट आप खुद भी कर सकते हो, जो दिख रहा है लिख दो, लेट E इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट -q एंड +q इज चार्जेस, कुछ भी लेट कर, लेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेट करो, लेट आई एम द टॉपर, ठीक है ना। तो ये आप नोट करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक में बढ़ेंगे फटाफट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मित्रों ध्यान दो, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आया है, देखो 2009 2015 2013 2016 2017 ये 18 19 20 19 में 20 में इतनी बार आया कि मैं लिखूंगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा लिख के दिखाया, पीछे पास्ट में इसका क्या महत्व रहा है। अगले क्वेश्चन, अब देखो तुम्हें ये समझना पड़ेगा इसमें कितने एफर्ट्स लगे होंगे ढूंढने में, कब भी क्वेश्चन आया। अगर लिखा है क्वेश्चन ऐसा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है वो E की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही लिखाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखाएगा, ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान देना। अब वो लिख के आएंगे कि भैया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, एक चार्ज होता है -q, यहां आपको दिख रहा होगा, एक चार्ज होता है +q, ये भी आपको दिख रहा होगा, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, समझना ध्यान से, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हमसे बोल रहा है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर, 1 मिनट लो दे दो, धन्यवाद। अब ये कह रहा है दोस्तों कि ये जो पॉइंट है, जो लाल बिंदु है, जो मैंने एक बिंदु लगाया है सिंदूर टाइप का, रियल में तो लगा नहीं पा रहे तो ऐसे लगा दे, देखो ये वाला जो पॉइंट है यही इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखो सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, तो सेंटर को हम O बोल रहे हैं, तो सेंटर से ना R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेंटर से जो इक्वेटोरियल का डिस्टेंस है वो R है। अब इस डायग्राम को समझिएगा, देखो ये जो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है, इसको बोलते हैं E पॉजिटिव का, और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होता है। तो डायग्राम में मैं करेक्शन कर रहा हूं, वो भी आपको करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस, प्लस वाला इधर लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस वाला इधर लगाता है, और ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल भी आपका थीटा होता है, और ये एंगल भी थीटा होता है, बात समझ पा रहे हो, और ये एंगल भी थीटा ही होता है, थीटा ही होगा ना, हाँ थीटा ही होगा। तो ये सारे एंगल थीटा होता है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तोड़ते हैं, जब हम कंपोनेंट तोड़ते हैं ना तो ऊपर की तरफ आता है E sin थीटा, और नीचे की तरफ भी आता है E sin थीटा, और दोस्तों इस तरफ होता है E cos थीटा और E cos थीटा। तो ये हमारा सेटअप है जो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब देखो E sin थीटा जो है और ये E sin थीटा है, ये एक ऊपर की तरफ है E sin थीटा, एक नीचे की तरफ है E sin थीटा। तो जो E sin थीटा का कंपोनेंट होता है ना दोस्तों, कंपोनेंट E sin थीटा वाला जो एक ऊपर है एक नीचे, मैं अलग तरह से आपको दिखाऊं, तो एक ऊपर की तरफ है E sin थीटा, एक नीचे की तरफ है, तो E sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 बार E cos थीटा जो सेम डायरेक्शन में है। तो हम बोलेंगे देखो भैया हम ऐसे कुछ बातें करते हैं, पहले लेट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से कर दूं, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, लेकिन ऐसे थोड़ा लिखना ज्यादा बेहतर नहीं, पर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका पूरा वर्ड हमने मोमेंट लिख दो, हम पूरा लिख रहे डाइपोल मोमेंट, तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट जिसका P है, विद डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, जो दो पोलर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a। तो डैम मतलब क्या है, डैम मतलब यहाँ पर चार्जेस, तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 2a। देखो अगर ये -q मेरा है और ये +q है, और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस a है, तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस तो a है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2a। फिर लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सॉरी ये इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं ठीक करता हूं, कोई बात नहीं। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q एंड -q रिस्पेक्टिवली शोन इन फिगर, शोन इन फिगर। तो लिखा लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q एंड -q रिस्पेक्टिवली शोन इन फिगर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से और माइनस की वजह से हमने शो कर दिया फिगर में। इट विल क्रिएट कंपोनेंट E sin थीटा एंड E cos थीटा, इसके कंपोनेंट होंगे E sin थीटा एंड E cos थीटा, ठीक है। E sin थीटा विल कैंसिल ईच अदर बिकॉज़ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जो हमारा E sin थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2E cos थीटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E cos थीटा प्लस E cos थीटा, दोस्तों 2E cos थीटा होगा। अब मित्रों तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2E cos थीटा, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस का I कैप लिया है। क्या कोई मुझे बताएगा हमने माइनस का साइन क्यों लिया है? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है, पीछे होता है x डायरेक्शन, पीछे को हम I बोलते हैं। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 2E cos थीटा माइनस का। अब दोस्तों यहाँ पर 2 की जगह 2 रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन अगर आप ये बात जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि अगर ये मेरा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझिएगा कि दोस्तों अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो यहां तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस a है, आपका ध्यान देना, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस r है, तो पाइथागोरस आएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लेकिन हमें डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा। देखो k q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस हमारा क्या होगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, रूट कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर आएगा k q बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ रहा है। फिर वो cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अब बेस क्या है, तो ट्रायंगल का जो बेस है वो a के बराबर है, आप देखिए ध्यान से, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अगर ये ट्रायंगल है, आप ट्रायंगल को देखिएगा, मैं आपको एक बार दिखाऊं, झलक दिखाऊं, तो हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में बेस हमारा ये है और हाइपोटेनियस हमारा ये है, अंडर रूट वाला हमारा हाइपोटेनियस है। स्क्वायर तो हमने खुद से किया ना, ये हमारा रूट वाला। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस आपका ये cos थीटा होगा, ऊपर बेस नीचे हाइपोटेनियस, तो a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर।
अब कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप 2 की वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दो, आप 2 की वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बात समझ पा रहे हो? तो अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये बेस सेम और ये भी बेस सेम है इन दोनों का, लेकिन ये रूट में है, तो ये रूट वाला और सिंपल वाला मिलकर 3/2 बन जाता है। ये नियम होता है, नियम, ठीक है, नियम 3/2, तो a स्क्वायर r स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा। और ऊपर देखो ध्यान से, तो यहाँ से 2 उठा लो, यहाँ से q उठा लो, यहाँ से a उठा लो, तो 2a q का मतलब होता है p, क्या होता है p, तो सारा p बन जाएगा, तो k बच जाएगा और ये पूरा मिलकर p बन जाएगा, k p a स्क्वायर r स्क्वायर 3/2 और माइनस i का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है। अगर क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल बोलता है, शॉर्ट डाइपोल, अगर क्वेश्चन में आपसे छोटा डाइपोल बोलेगा तो शॉर्ट डाइपोल में हम a स्क्वायर को 0 कर देते हैं, छोटा डाइपोल है a 0 हो जाएगा, और जैसे ही a हमारा 0 होगा इसका खेल खत्म हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, r क्यूब आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गए, हमारा आंसर आएगा kp बाई r क्यूब, माइनस i का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ था। तो इस प्रकार से आपने इजीली एक ट्यूटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना सीख लिया, बहुत ही तमीज से कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सारी बातों को सीख लिया। इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कम आता है पर आता है। क्वेश्चन है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। पहले मैं डायग्राम सिखा दूंगा, मैं सब में चले जाओगे। देखिए ऐसा डायग्राम होता है कि एक डाइपोल है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, उसका सेंटर है O और सेंटर से डिस्टेंस है A और A, लेकिन हमें इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये सेंटर से हमें यहाँ निकालना है, यहाँ ये है एक्सिस, इसको एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं, एक्सिस भी बोलते हैं, एक्सियल। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं R बोल रहा हूँ। अब कैसे निकालेंगे थोड़ा सा मैं डायग्राम समझाता हूँ। देखो ये इस पॉइंट, ये जो माइनस क्यू है, समझना ध्यान से प्लीज, ये जो माइनस क्यू है ना वो क्या करेगा, ये जो माइनस क्यू है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ लेगा, ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, लिखो चलो कोई नहीं। और जो प्लस वाला बंदा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो यही वाला सिस्टम पूरा लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करना और पूरे डिस्टेंसेस भी दिए हुए हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करना। देखो एक डाइपोल है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस, अगर ये सेंटर है तो पूरा डिस्टेंस होगा 2a। अब हमें इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को p मत बोलो, मैं कंफ्यूज हो जाओगे, बस इसको पॉइंट बोल दो, क्योंकि p बोलने से कंफ्यूज हो जाएंगे डाइपोल मोमेंट से। अगर कोई पॉइंट p है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, जो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लगेगा और माइनस की वजह से पीछे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। अब सेंटर से जो हमने डिस्टेंस लिया है, देखो सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से वो डिस्टेंस क्या है बताओ, r है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का r है। अब ऊपर आप देखोगे, अगर मैं इसकी बात करूं, इस पॉइंट की, ये जो सिंदूर बनाया मैंने, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होगा, सोचो, माइनस तक होगा r प्लस a। बोलो क्यों? क्योंकि ये आपका r है, देखो ध्यान से, ये वाला r है और ये वाला a है, a, तो r प्लस a हो गया ना माइनस तक का। वैसे प्लस का डिस्टेंस देखो, ये प्लस है और यहां तक का डिस्टेंस देखो, अब लॉजिकली सोचो, देखो ये पूरा r है, ध्यान दो, ये पूरा आपका r है और ये वाला a है, क्या है, a, सेंटर से यहां तक a है, तो कितना बचेगा बताओ, प्लस से कितना बचेगा बताओ, r माइनस a, क्या बचेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डायग्राम समझना कठिन नहीं है, डायग्राम समझना बड़ा आसान है, बस आपको थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम मैं आपको बता दूं क्लियरली, डायग्राम कैसा है मैं दिखा चुका हूं। अगर ये डिस्टेंस की हम बात करें तो ये r प्लस a आता है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये r माइनस a आता है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाना है। अब ये सब चीजें आप खुद लेट करोगे, मैं बार बार लेट नहीं करूंगा कि लेट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a, r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सब खुद ही मानना है, जो दिख रहा है वो लिख देना है। अब देखो आप बोलोगे, सिंपल है, अब आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, kq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, देखो प्लस से जो डिस्टेंस है r माइनस a है, तो r माइनस a का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे माइनस की वजह से तो क्या आएगा, देखो लॉजिकली देखो क्या है बताओ, माइनस यहां पर है ना, माइनस, तो डिस्टेंस कितना है r प्लस a, तो kq बाई r प्लस a का होल स्क्वायर। अब दोस्तों कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है। अगर आपको नेट निकालना है एक्सियल पे नेट निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस और माइनस दोनों में साइन देखो, साइन कैसा है, एक आगे की तरफ है तो एक पीछे की तरफ है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये दोनों बेसिकली आपस में माइनस हो जाएंगे, आपको नेट आंसर मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल। तो एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा kq r माइनस a स्क्वायर माइनस kq r प्लस a, और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका नेट डायरेक्शन आगे की तरफ आता है, आई कैप की तरफ, आगे डायरेक्शन किस तरफ रहेगा बताओ, आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि आगे वाला जीत जाएगा। kq बाई r माइनस a का होल स्क्वायर, प्लस वाले में से माइनस को माइनस कर देना। अब इसमें देखो, अब मैथ्स है पूरा, मैं आपको बताऊं तो इसके बाद तो मैथ्स है पूरा। देखो क्या हमें क्वेश्चन करना है, ये हमारा चल रहा है ई एक्सियल चल रहा है, ठीक है, ये आई कैप डायरेक्शन आगे की तरफ होगा, ध्यान रखना, तो लास्ट में लगा देंगे हम, ई लिख दो, ई नेट, ई एक्स। अब सुनो, अब यहाँ पर अपना k और q को कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में ही kq है, देखो ध्यान से, दोनों में ही kq है, देखो kq कॉमन ले लेंगे, तो आपको kq कॉमन लेना है दोस्तों, तो आप kq को कॉमन ले लो, फिर इस वाले को यहां मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है लगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये इधर गया, ये इधर गया, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो उसके बाद सिचुएशन ऐसी आएगी, उसके बाद आपको a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, कट पिट हो जाएगा और ऐसा कुछ बचेगा। देखो कैलकुलेशन आपको हल्की से संभालनी पड़ेगी, ठीक है, या याद करके चले जाओ, एग्जाम में एक्टिंग, देखो एग्जाम में सिंपल बोल रहा हूं, अगर आप बढ़िया स्कोर करना चाहते हो तो ये मत सोचो आप एग्जाम में खुद से करोगे, घर से ही पूरा याद करके जाओ और एग्जाम में उतार के आ जाओ, क्योंकि वहां पर आप खुद से करने लग जाओगे, अच्छा a प्लस b का होल स्क्वायर, अच्छा, तो भैया टाइम खराब होगा, कुछ भी नहीं करो। मैं ये तो अच्छी बात है कि आप खुद से कर रहे हो, पर चीजें याद करके जाना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप स्कोर के पीछे भाग रहे हो तो आज के टाइम पर घर वाले तुम्हारे स्कोर देखेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर खोल देना, तो आपको सिचुएशन ऐसी दिखाई देगी, ऊपर मिलेगा आपको 4ar, बगल में kq मिलेगा और नीचे मिलेगा आपको r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर चलता रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको खोल के लिखेंगे, देखो यार देखो क्यों दिखा आपको, क्यों, और यहाँ 4 है ना, 4, इस 4 को हटा के मैं 2 into 2 लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या चलने वाला है। आप कुछ मत करो, इस 4 को 2 into 2 लिख दो, 2 into 2, 2 into 2। अब क्या फायदा है, देखो k q क्यों दिखा है, k q क्यों दिखा है, और यहाँ 2 दिखा है, तो बन जाएगा p, बन जाएगा p, 2q बन जाएगा p, तो क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, एक एक्स्ट्रा और बचा r, तो हमारे पास और k देखो समझे ना, क्यों निकल, अरे यार क्यों आपका निकल जाएगा, 2a निकल जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, k बचेगा, ये वाला 2 बचेगा, ये वाला r, तो k बचा, r बचा, 2 बचा और ये क्या बन गया p, तो k p r। नहीं समझ में आया क्या यार, क्या बच्चे हो, कितना आसान तो बता रहा हूँ, सिंपल है। देखो हमारे पास k बचेगा, k यहाँ उतार दिया, ये वाला r बचेगा, यार यहाँ उतार दिया, और जो q और 2 और a है ना, p बन जाएगा, p बन गया, और नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास शॉर्ट डाइपोल कोई बोलता है, हमें यही पर बता रहा हूं मैं,
ये हमारा आंसर है। लेकिन हम तो बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल है, हमारा डाइपोल छोटा है, तो शॉर्ट डाइपोल में ना a का स्क्वायर 0 कर दो, और जैसे a स्क्वायर 0 करोगे खेल खत्म हो जाएगा। और ये 2 का स्क्वायर जाके बन जाएगा r4, क्या हो जाएगा, और 1 कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 2kp/r3। तो यही इसका आंसर होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो काफी अच्छा है, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला जो डेरिवेशन है हमारा ये है राइट द एक्सप्रेशन फॉर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये चैप्टर 2 का डेरिवेशन है पर चैप्टर 1 से ही कनेक्टेड है, इसमें यहीं पे करवा देखो। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका मोमेंट p है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाइंड आउट द ओरिएंटेशन फॉर व्हेन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा सकता है, कोई क्वेश्चन ऐसा बताता है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। ये भी एग्जाम में लिखा सकते हैं, रोटेटिंग डाइपोल कि डाइपोल को रोटेट करने में एक्सप्रेशन बताओ, तो सेम टॉपिक चलता है, पोटेंशियल एनर्जी बोल दे या वर्क डन रोटेटिंग डाइपोल बोल दे, एक ही बात है। अब देखिए दोबारा वही लेट साइड करना पड़ता है कि लेट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डाइपोल मोमेंट p वेक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा डाइपोल मोमेंट का p वेक्टर है, जो डाइपोल मोमेंट है जिसका p वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया, ऐसे बोल सकते हो लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग डाइपोल मोमेंट p, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, सब कुछ सेम है यार, कोई वो नहीं है। और एंगल मान लेते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अब होता है कि आपको पता है आगे का फोर्स होता है प्लस का QE और पीछे का फोर्स क्या होता है माइनस का QE, फोर्स इज इक्वल टू माइनस QE, और ये वाला जो फोर्स है इक्वल टू प्लस का QE। अब देखो एक फोर्स आगे है एक फोर्स पीछे है, तो यहाँ पर रोटेशन होगा, क्या होगा रोटेशन। तो हम ये मान सकते हैं कि एक छोटा सा रोटेट होगा तो हल्का सा रोटेट हो गया, रोटेट होने में जो एंगल होगा मान लो d थीटा, एंगल क्या है, तो हमने ये माना है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो तो मेरी कहानी ये है कि एक आगे फोर्स लग रहा है एक पीछे फोर्स लगेगा, जिससे डाइपोल रोटेट होगा तो वर्क डन होगा, और वर्क डन एनर्जी से आपस में जुड़े हुए। तो हम बोलेंगे इसमें कि हमें कुल एनर्जी या फिर वर्क डन निकालना है, तो वी नो टॉर्क होता है QE sin थीटा, P sin थीटा होता है, क्यों लिख दिया गलती से, ठीक है थोड़ा बहुत ना रिटन मिस्टेक को मैं यही ठीक कर दे रहा हूं, उसकी टेंशन मत लो आप, और ध्यान रखना टॉर्क होता है PE sin थीटा, टॉर्क क्या होता है P sin थीटा। तो दोस्तों टॉर्क हमारा P sin थीटा होता है, और हम बोलेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल d थीटा। अगर हमने d थीटा से रोटेट किया, हल्का सा रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट हो जाएगा ना, एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे है, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है dw इज इक्वल टू टॉर्क इनटू में d थीटा, ये टॉर्क होता है टॉर्क इनटू में d थीटा। अब टॉर्क की जगह पर लिख देंगे हम P sin थीटा और d थीटा रहेगा। अब ये dw है, हमें पूरा वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें इंटीग्रेशन बोथ साइड करना पड़ता है, ताकि ये जो हमारा dw है w बन जाए। तो हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दिया, तो जो हमारा dw है w बन गया। तो अब p कांस्टेंट बाहर आएगा और यहाँ पे जरा sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, और हम मान रहे हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रहा है, तो एंगल थीटा 1 है वहां से थीटा 2, तो इंटीग्रेशन इसकी लिमिट है। अब दोस्तों इसके बाद तो कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो p रहेगा, sin का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos थीटा। अब इसकी लिमिट कैसे पुट की जाएगी, तो लिमिट पुट करने के हम दिमाग लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर माइनस साइन है ना, देखो वैसे हकीकत में होता क्या है, पहले ऊपर की लिमिट पुट करते हैं फिर नीचे की लिमिट पुट करते हैं। एक बार थीटा की जगह थीटा 2 आएगा फिर थीटा 1 आएगा, लेकिन हमने माइनस की वजह से ना ऐसा किया है। कोई कहानी क्या है, देखो इसका आंसर क्या आएगा, मैं यही लिख दे रहा हूं, p आएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस जो बाहर है बाहर ले लो, ये हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, लेकिन अगर मैं इस माइनस को अंदर भेज दूं तो उल्टा हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। तो ये आपका वर्क डन का फार्मूला है, इसको बोलते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। अगर थीटा 1 को 90 डिग्री मान लिया जाए और थीटा 2 को हम कोई थीटा बोल दे, तो cos 90 क्या हो जाएगा बताओ 0, तो cos 90 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा cos थीटा, और एक माइनस साइन भी आएगा इसमें, तो वर्क डन हो जाएगा हमारा माइनस p cos थीटा, समझ पाए हो। और इसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं डाइपोल का, इसी को w को हम u बोलते हैं, u मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब उसमें बोलते हैं कि बताओ भाई स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या कांसेप्ट है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 0 डिग्री होगा, क्या होगा 0 डिग्री होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो अगर cos 0 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1, तो उस टाइम पर जो एनर्जी का फार्मूला आएगा वो आएगा माइनस p। अब मेरे प्यारे बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री होता है, और cos 180 का मतलब होता है माइनस का 1, क्या होता है, तो cos 180 का मतलब होता है माइनस 1, तो आंसर आएगा प्लस का p, प्लस क्या आएगा p। तो यही कांसेप्ट है जो 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इसे नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों अब ये क्वेश्चन जो है बहुत आया हुआ आपको दिखा होगा, पर मैं यहाँ पे लाइन लगानी चाहता कि भाई यहाँ आया है। हाँ प्रीवियस ईयर में बहुत आया है, देखो 2005 के बाद 2009 में भी आ गया, 2004 के बाद 2009 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 7 में आ रहा है, 17 में आ रहा है, बाप रे। तो ये कभी भी आ सकता है, अभी आता भी है। क्वेश्चन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्या बात है, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लंबा है 2 बार, ठीक है। तो इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्या करो मिस प्रिंट है, कुल कहानी क्या है, कुल मिलाकर मैं डायग्राम आपको समझाऊं तो ऐसा कुछ है, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर है जिसपे पॉजिटिव बना हुआ है, और बोल रहे हैं कि बहुत ही बड़ा है, इन्फिनिटी है, तो बताओ यहाँ पर कितना, इस डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो गॉस लॉ कहता है कि पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो हमने गॉसियन सरफेस मान लिया है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि गॉसियन सरफेस माना गया है, और आपको ये समझाता हूं बढ़िया से कि देखिए हमने कुछ सरफेस का नाम रखा है, फर्स्ट सरफेस और ये हमारा सेकंड सरफेस। ये ना फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा जो है इसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस, देखिए जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस, और ये भी हमारा फ्लैट सरफेस होता है नीचे वाला। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कर्व सरफेस में ही रहता है, मतलब कट करता है कर्व सरफेस को, फ्लैट सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर फ्लक्स 0 होता है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, हमें जो करना है कर्व सरफेस में करना होता है। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड सरफेस हमने जो बोला है, फर्स्ट और सेकंड, उससे हमारा लेना नहीं है। तो लिखा है देखिए कि लेट अ इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस विद चार्ज q, उसका जो चार्ज है q, एंड यहाँ पर चीज मेंशन कर देना, एंड ये आपको पता होगा लैम्डा जो होता है q/l होता है, ये मेंशन कर देना। एंड जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज में क्या था ना, आपको लेट करने में क्या करना होता है, जो आप यूज करोगे उसको डिफाइन कर दो। जैसे मुझे पता है मैं फ्यूचर में लैम्डा इस्तेमाल करूंगा, तो लैम्डा को मैंने डिफाइन कर दिया, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज q/l मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखिए मैं बोलूंगा इन सरफेस फर्स्ट एंड सेकंड फ्लक्स इज 0। फ्लक्स 0 क्यों है, उसके दो रीजन है, आप सिंपल लिख देना कि ऐसा लिख सकते हो कि एरिया वेक्टर
इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म। तब भी आंसर 0 होता है। बताओ कैसे? देखो, अगर इस सरफेस का मैं एरिया वेक्टर की बात करूं, देखो अगर मैं ऊपर वाले सरफेस की एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया इसका ऊपर की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इन दोनों में 90 डिग्री बन रहा है। और दोस्तों जब भी 90 डिग्री बनता है तो फ्लक्स क्या होता है? 0। तो आप कह सकते हो कि एरिया वेक्टर, जहां पर आप डिफाइन कर सकते हो कि ए का मतलब मेरा एरिया वेक्टर है, ए का मतलब क्या मेरा एरिया वेक्टर, आप डिफाइन भी कर सकते हो, बाकी अंडरस्टूड है कि वहां से फ्लक्स 0 होगा। यानी कि अब जो भी हमारा गॉस लॉ लगेगा वो कर्व सरफेस लगेगा, तो हम लिख देंगे 4 कर्व सरफेस। क्या लिख देंगे? 4 कर्व सरफेस। ये मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं, इसको वो तो खत्म हो गया, यहां तक ऊपर खत्म। हम कर्व सरफेस लगाएंगे गॉस लॉ, जो हमारा कर्व सरफेस है। तो गॉस लॉ कहता है ई डॉट जो भी डीएस है, डीएस मतलब वही सरफेस एरिया एलिमेंट, क्यू अपन में होता है। अब ई की जगह ई रह जाएगा और सरफेस एरिया जो होगा उसका 2 पाई आरएल, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आरएल। तो ये हमारा जो 2 पाई आरएल नीचे आ जाएगा, तो ई यहीं छूट जाएगा, 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आरएल, 2 पाई आरएल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू बाई एल जो है, क्यू बाई एल इसको मैं यूज करने वाला था, मैंने डिफाइन कर दिया कि क्यू बाई एल को हम लैम्डा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैम्डा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ना हर चीज को डिफाइन करना जरूरी है, दोबारा बोल रहा हूं। तो क्यू बाई एल का लैम्डा, तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन क्या होगा? आर कैप की तरफ, डायरेक्शन रेडियस की तरफ होगा, रेडियस की तरफ, आर कैप की तरफ। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसे ग्राफ पे आएगा एग्जाम में, बड़ा आसान है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस है, तो ऐसे होगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, हमने निकाल दिया, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब हमारे पास ये है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, देखो इसमें लाइन लगा हुआ है, इसमें लाइन लगा है, देखो 2010 के बाद 15 में जंप हुआ था ये, और ऐसे अभी बहुत बार रखा है, प्री बोर्ड में आया होगा, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। ड्राइव लिखा हुआ है, ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ पेपर ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस बार इसमें मेंशन किया है कि हमारा जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो आप यहाँ पर सिग्मा को डिफाइन कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले बोलेंगे कि लेट, सब लिखा हुआ है, लेट अस टेक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ पेपर इनक्लोज विद अ गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है, देखा ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस से सिलेंड्रिकल ये इनक्लोज है। अब देखो जैसे कि हम जानते हैं, हमने पॉजिटिव ले रखा है, आप चाहो तो नेगेटिव ले सकते हो, पर पॉजिटिव से इजी पड़ता है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है। अच्छा, इसका जो डीएस वेक्टर है, डीएस वेक्टर इस तरफ है, डीएस मतलब एरिया वेक्टर, इसका भी डीएस वेक्टर इस तरफ है, समझे? डीएस मतलब छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिया हमने, एरिया वेक्टर वो इस तरफ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस वेक्टर इस तरफ है। और ये हमारा इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये बहुत बड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर हमें गॉस लॉ लगाना है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फ्लक्स होगा ई डॉट डीएस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि एक बहुत ही पतला सा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसा लगता है कि भाई समझो बात को, इधर भी और इधर भी हम दिखाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2e डीएस मतलब एरिया बन जाएगा, 2e एरिया चार्ज एप्सिलॉन नॉट। तो ये रख लो 2a को नीचे भेज दो, तो यहाँ पर देखो चार्ज अपॉन में ए, सिग्मा जो मैं डिफाइन करने के लिए डिफाइन कर देना, सिग्मा है चार्ज अपॉन में एरिया होता है। तो दोस्तों सिग्मा को चार्ज अपॉन में एरिया रख देंगे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो डायरेक्शन इसका एरिया वेक्टर की तरफ होगा। ए कैप लिख सकते हो आप यहाँ पर, ए कैप जहां डिफाइन कर दो, ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है? या इसको एन कैप भी लिखते हैं लोग ताकि इजी पड़े। एन कैप का मतलब यही हो गया कि एन कैप क्या है? कि यूनिट वेक्टर है टुवर्ड्स एरिया वेक्टर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत आसान है, इसमें आप लेट जरूर करना कि लेट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, फिर आप बोलना यूजिंग गॉस लॉ, ये वो सिंपल है यार, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 2 नंबर में आएगा, 2 से 3 नंबर में। तो ये भी डेरिवेशन हमने कर लिया, बहुत आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना 2018-15 कोरोना से पहले बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता था कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल एट पॉइंट्स इनसाइड आउटसाइड सरफेस। लेकिन देखा गया 2019 के बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया, फिर भी हम कर लेते, क्या पता हमारे ही किस्मत में लिखे हो, इसलिए बात को। तो इसको कैसे करना है देखो, आप लोग लेट स्फेरिकल सेल, मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे मैं लेट करता हूं। देखो एक काम क्या करो, लेट वाली जगह छोड़ दो, मैं कह रहा हूं देखो लेट वाली देखो स्टेप सुन लो, जब भी कोई डेरिवेशन करना है तो आप रट के नहीं आ सकते वो कि क्या लेट करना है। तो सबसे पहले इसने बोला कि स्फेरिकल सेल की डेरिवेशन करनी है, तो मैं एक स्फेरिकल सेल बना लेता हूं, मैं आपको लेट करना सिखा रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, इसलिए मैं स्लाइड से नहीं पढ़ा रहा इसको, ठीक है? देखो तो हम एक लेट कर लेंगे स्फेरिकल, तो हम एक स्फेरिकल सेल बनाया, तो यहां बोलेंगे लेट अ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, हम जो कर रहे हैं उसको लेट कर लेंगे स्फेरिकल सेल, कर लिया लेट। अब इसकी कुछ रेडियस भी देनी पड़ेगी, तो सपोज करो इसकी रेडियस है ए ले लो, कैपिटल आर ले लो, कैपिटल इसका सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर, ठीक है? समझ आ गया? जिसको डॉट लगा दो कि भैया हमने इतना मान लिया। अब आपको पता है कि स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है तो कुछ चार्ज भी देना पड़ेगा इसके सरफेस पे, तो अब हम बोलेंगे कि ये जो चार्ज है मान लो कैपिटल क्यू है पूरा, स्मॉल क्यू, तो अगला पॉइंट क्या होगा? लेट स्मॉल क्यू बी द चार्ज ऑन सरफेस, बी द चार्ज ऑन सरफेस। तो जो चीजें हम कर रहे हैं ना वो हमें बताना है, बस और सिंपल है। तो हमने इस स्फीयर के बारे में लेट कर लिया डेरिवेशन करने के लिए। अब हमें क्या करना है? अब निकालना है, अब हमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम बोल देंगे फर्स्ट कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। मतलब जो आप करोगे वही पॉइंट्स आपको लिखने हैं उसको इंप्रेस करने के लिए। देखो भैया हम आपको बता रहे हैं, फिर आप स्फीयर बना लो जिसपे चार्ज क्यू है और आप अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ये कैपिटल आर है, रेडियस है उसका, और आप चाहते हो कहीं पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आप गॉस लॉ इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है? तो आप बोलोगे कि इसका जो डिस्टेंस है स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो आप बोलोगे कि नाउ एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, और बताना पड़ेगा स्मॉल आर क्या है, तो ब्रैकेट बताएंगे कि जो हमारा स्मॉल आर है वो छोटा है कैपिटल आर से। अगर आपको सिंबल्स नहीं इस्तेमाल करना तो लिख सकते हो कि स्मॉल आर, जो आर है स्मॉलर देन कैपिटल आर, मतलब सरफेस से हम अंदर है, फिर बोलो लेट अ डिस्टेंस आर जो छोटा है वी टेक, है ना, लेट अ डिस्टेंस आर वी टेक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, हमने लिखा लिया है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब बोलोगे आप जो आप कर रहे हो लिखना है आपको, नाउ यू अप्लाइंग गॉस लॉ या यूजिंग गॉसेस लॉ, यूजिंग मतलब जो मैं करने वाला हूं अगले स्टेप में वो मैं लिखते जा रहा हूं यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ कहता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस या फिर डीए चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे देखो भैया अंदर तो चार्ज ही नहीं है, अंदर चार्ज है क्या?
चार्ज तो सरफेस पे है ना, बताया मैंने आपको, सेल है ना सेल, तो अंदर चार्ज नहीं है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो इनसाइड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब क्वेश्चन आता है भैया आउटसाइड का बताओ। तो अब हम लिख देंगे सेकंड पॉइंट कि हम निकाल रहे हैं आउटसाइड। अब लिखने की जरूरत नहीं पूरा ऐसे कि भैया हम आउटसाइड निकाल रहे हैं, अब हो गया। अब आउटसाइड आप तो डायग्राम बनाएंगे, हम बोलेंगे ये हमारा कैपिटल आर है, लेकिन हम यहां निकालने जा रहे हैं, ये डॉट से दिखा देंगे, हमें यहां निकालना है, हम इस बार आउटसाइड है और इतना बोल देंगे कि आर जो है वो बड़ा हो गया कैपिटल आर से, बस। अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, लिख के बार बार बुद्धू है क्या चेक करने वाला, सब नोटंकी करवा दे। अब सिंपल यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ सीधा, यूजिंग गॉसेस लॉ। एग्जामिनर कहता है मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा, इतना बुरा व्यक्ति भी अपने आगे झुका रहा है, इस चीज को समझना कभी, ठीक है। तो यूजिंग गॉस लॉ, अब क्या, अब गॉस लॉ कहता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार मैंने से बोल दिया कि हम गॉसियन सरफेस ले रहे हो, डॉट डॉट, अगर ज्यादा तुम्हें चिंता है तो गॉसियन सरफेस लिख दो, लो भैया यही पे लिख देंगे गॉसियन सरफेस, ले भाई, तो खुश हो जा, संतुष्ट हो जा, सेटिस्फाइड हो जा। अब ई तो ई रहेगा, डीएस मतलब सरफेस एरिया, तो जो सरफेस एरिया है स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आउटसाइड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा वो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये पूरा नीचे चला जाएगा नीचे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया आउटसाइड। अब एक थर्ड है सरफेस, तो थर्ड क्या है सरफेस, तो हम सरफेस पे निकालने जा रहे हैं। सरफेस का मतलब क्या है कि ये आपका कैपिटल आर है और आपका गॉसियन सरफेस स्मॉल आर पे बनेगा, यहीं पर आपका गॉसियन सरफेस बनेगा, ठीक है। तो लिख देंगे आर इक्वल टू आर और यूजिंग गॉस लॉ, तो हम गॉस लॉ लगा देंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस चार्ज अपन में एप्सिलॉन नॉट, तो ई की जगह ई रहेगा, ई जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हम सरफेस के ऊपर है, और चार्ज अपन में एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, चार्ज अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये सरफेस का आ गया। तो बहुत ही इजी होता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको आपको दिखाना है। ऐसे ग्राफ आ सकता है, देखो इसका ग्राफ आ सकता है, तो मैं थोड़ा ग्राफ बता दूं आपको। ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, देखो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा क्या है बताओ डिस्टेंस, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा डिस्टेंस है, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, क्या था, फिर सरफेस पर कुछ वैल्यू आएगी और फिर घटेगा, नहीं समझे, फील करो। एक अगर सेल है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फिर यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी सरफेस पे, और फिर जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो ये वाला होता है इनसाइड, ये इनसाइड है आपका, और ये वाला होता है सरफेस वाला, आर इक्वल टू आर वाला सरफेस वाला, और ये होता है आउटसाइड, जब आर आपका आर से बड़ा है। तो इनसाइड आउटसाइड और ऐसे ग्राफ भी आ सकता है स्फीयर के लिए। तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में कम चांस है, लेकिन किस्मत की कौन जाने। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर्स डेरिवेशन। भगवान आपका खूब भला करे, खूब तरक्की करे और आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आए, खूब